इज बिकॉज ऑफ मेरी जनता के कारण। भाई क्या मोमेंट होगा भाई जब हम साइन करेंगे। पंडित जी आप ब्लॉग तो हो गया ना आपका पब्लिक? शक्ल तो दिखाओ लेकिन अपनी। पब्लिक नहीं किया पक्का? लेकिन आप इतने नर्वस क्यों आज? नर्वस इसलिए हो ना कि मतलब बहुत सालों बाद एक अच्छा दिन आया है और होप सो सब अच्छा हो जाए और आगे की जिंदगी भी बहुत बढ़िया सी निकले। सच में यार मतलब सब नर्वस हैं गाइस, कोई भी एक ऐसा सिंगल बंदा नहीं जो खुश। तो क्या ही होना यार, कभी नहीं सोचा था जिंदगी में कि अपने ही परिवार वालों से मिलने के लिए इतना सेफ्टी एंड सिक्योर होकर के जाना पड़ेगा। एंड आज ये है मेरा परिवार, जितने भी लोग हैं भाई। आधे लोगों को तो मैं सच में नहीं जानता भाई, लेकिन मैं इसको जानता हूँ भाई है। सब अपने सब भाई है, आँच नहीं आने देंगे मैंने बोल दिया वैसे। नर्वस भी हूँ भाई बहुत, मतलब सच में नर्वस हूँ। अबे मेरे को इतना पसीना नहीं आया आज तक, और मैं आज भगवान खुद पसीने में है मैं तुम्हें पता है कल एक बात चल रही थी, मैंने कहा अबे क्या कॉन्फिडेंस है ये लाइक ऐसे निकाल लिया। तो ये मेरे को बोलता है भैया कम से कम डिवाइडर वाला कॉन्फिडेंस तो नहीं है। तब भी देखो मतलब मैंने मेरी ना मैं कभी डरा नहीं हूँ जिंदगी में ना, ऐसा दुख और नर्वस फील नहीं हुआ कभी नहीं आज तक, भगवान कसम नहीं हुआ। बट वो आवाज़ ही बता रही होगी कि भाई सबसे बुरा पता किस चीज़ का लग रहा है कि भाई एक टाइम पे जो लोग मेरे माँ बाप थे भाई उन्होंने ऐसा करा, और आज भैया अगर माँ बाप मतलब देखो हमारी तरफ से तो खून एक ही है आपका और उनका, बट जो अपने बेटे की ऑलमोस्ट मौत हो गई थी तब तो मतलब अगर वो तब नहीं आए तो फिर तो वो खून का रिश्ता भी खत्म हो चुका है, फिर तो कुछ नहीं बोल सकते। होता है वो उससे भी नीचे जा चुके हैं। ये सच है कि उन्होंने ही मुझे जन्म दिया था, तो जब जन्म दिया था तो फिर मौत के टाइम क्यों नहीं थे? आई गेस लोगों को ये चीज़ नहीं पता, बट बीच में ना जब मेरी बात हुई थी रिलेटिव से, तो जब रिलेटिव सब लोग घर गए थे ना तो मम्मी ने ना एक स्टेटमेंट दिया था पता है कि अगर वो मर भी गया ना तो उसको जलाने के लिए घर मत लेकर के आना। पता लगा कुछ टाइम पहले, अब दुख नहीं लगता इन सब चीज़ों के लिए, बट अब रिग्रेट ज़्यादा होता है कि अगर मैं मर भी जाता तो क्या फ़ायदा होता उस मौत का। उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता जिन लोगों के लिए मैं सैक्रिफाइस कर रहा था। सब अपनी ज़िंदगी मस्त जी रहे होते, मस्त नाच रहे थे भाई शादी में। मैं उस टाइम डेथ बेड पे था एंड वो लोग नाच रहे थे यार। ऐसे भूल जाते क्या रिश्ते? अबे भाई मैं बताऊं, मैं तो तुम्हारे और अबे मैं कसम से मेरे लोगों ने इत्तू सा भी करा है ना, मतलब ऐसा है कि मैं निचोड़ जो कुछ है मैं दे सकता हूँ। जो भाई मेरे पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रमोशंस ही है। फाइनेंशियली बहुत लोग हेल्प मांगने के लिए आ रहे हैं, मैं कहा नहीं है भाई मैं प्रमोशन कर सकता हूँ एंड उसी में सक्षम हूँ अभी। कोई इतना सा भी करते ना उसके लिए हमेशा ज़्यादा करते हैं, पता नहीं क्या ही होगा। आज चलते हैं, बट चेक द सिक्योरिटी आउट गाइस। 2 गाड़ियाँ बैकअप चल रही है आगे, तो पीछे भी भाई पीछे के 3 गाड़ियाँ बैकअप चल रही है। लेट्स गो। भाई क्रेजी लेवल का बैकअप है भाई, क्रेजी लेवल का बैकअप। एंड ये बैकअप मतलब मैं आपको सच बताऊं, सब अपने आप सपोर्ट लेकर के खड़े हैं। भाईचारे वाला प्यार है। हाँ भाईचारे वाला प्यार है, इसमें कोई वो नहीं है कि लोग ये सोच रहे होंगे कि बुला रखे हैं फोन करके पैसों पे ये। अगर हम बुलाने पे आ जाते भगवान कसम, बुलाने पे तो मुझे लगता है नहीं, बुलाने वाले लोग तो उन्हें तो कॉल गया ही नहीं अगर हम बुलाते तो। ये तो वो है जिन लोगों को पता है कि हमारा भाई थोड़ा परेशान है। हाँ। भाई का साथ देना है परमानेंट। ओह माय गॉड, लुक एट द शब्दकोश। क्या हम मौत तक के साथ वो वाली नस्लें हैं? गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग भानियावाला में। कभी एक जमाना हुआ करता था, एक जमाने में हम यहाँ रहा करते थे, रोज केड़ियाँ मारा करते थे, कभी केटीएम में कभी सुपर बाइक्स में। एंड यहाँ से ना मैं मोटो व्लॉग्स बनाते हुए निकलता था इस एरिया में। जिन लोगों को पता होगा ये वो एरिया था जहाँ पर मैं लिटरली मोटो व्लॉग्स बनाता था। घर से निकलता था, घर का गेट जब भी सिनेमैटिक बजते थे तो वो लाइक लोगों को याद होगा, पुराने वाले लोगों को मोटो व्लॉग्स वाली सीरीज में। एंड आज हम लोग उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं। बट एक चीज़ नोटिस करिए अपने व्लॉग में, वैसे तो 3 चीज़ नोटिस करने वाली है। आज सब नर्वस है तो मैं सबका मूड थोड़ा सा लाइट कर रहा हूँ।
ठाकुर क्या हो गया? कुछ नहीं भैया जी। अबे कुछ नहीं हुआ क्या? मेरे साथ तो बहुत कुछ हो गया। मतलब कुछ नहीं हुआ, मतलब बहुत कुछ हो गया और बहुत कुछ होएगा। कल तक देख रहे थे आप लास्ट वाले व्लॉग में, ये सबसे ज्यादा वो था, लेकिन सब क्यों हो रखे हो नर्वस? हमने गलत थोड़ी ना करा, हम माई वी शुड सेलिब्रेट राइट। हम तो अपनी हक की जमीन। हेलो जी। अबे पहचाना कैसे? गाइस ये चक्कर है, जाम कितना हो रखा है भाई, भयंकर खतरा जाम हो रखा है। एंड एक कहानी का ट्विस्ट दे देता हूँ। अबे एक चीज बताओ, अगर बाई चांस वो आज भी नहीं आए तो? मैं तो पिछले 1 साल से वेट कर रहा हूँ, बताओ। वो नहीं आ रहे तो हम जाएंगे। कहाँ? घर? घर जाएंगे क्या फिर? हाँ क्यों नहीं जाएंगे? घर अपना है तो घर क्यों नहीं जाएंगे? अपना नहीं है भाई। घर अपना नहीं है, हम बस जब हम अपना काम छोड़ के आए हैं। वैसे तो घर है भाई, 1/3 हिस्सा है अपना। दे ही नहीं रहे जबरदस्ती। उसकी भी नहीं, डॉक्यूमेंट, नहीं दे रहे। इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट बना रखी है मैंने। मेरे को बताओ क्या पूछोगे? लेकिन उसका भी कहना सही है। मैं तुम्हें एक जगह करेक्ट करता हूँ, घर अपना है, उस घर में रहने वाले लोग अपने नहीं है। रहने वाले लोगों से तो घर बनता है, खाली बिल्डिंग में जाके तो खंडर होता है। सही बात बोल रहा है वैसे। अबे फिलहाल गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं। आई एम सो सॉरी यार, मेरे मतलब मैं सच बता रहा हूँ, व्लॉग नहीं हो रहा आज, व्लॉग हो ही नहीं रहा। एंजाइटी हो रही है थोड़ी सी ना। अभी तो हम पहुंच गए गाइस, केवल 100 मीटर दूर है हम लोग पुलिस स्टेशन से। लेट्स गो। फेक एक्साइटमेंट दिखा रहा हूँ, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, भगवान कसम डर लग रहा है, भगवान कसम एंजाइटी हो रही है अंदर से। मिलने तो बहुत बड़ी बात है ना, भयंकर। सोचो यार, लाइक शर्म नहीं आएगी उन्हें कि एक्सीडेंट के दिन नहीं आए और आज पुलिस ने बुलाया तब आए। सब कुछ मिक्स ही हो रहा है इस ब्लॉग में ना, इमोशंस ऐसे मिक्स हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। समझ ही नहीं, सच भगवान कसम नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मेरे पास रिएक्शन ही नहीं है कि मैं क्या जाके रिएक्ट खुश करूँगा। भी है, दुखी भी है, नर्वस भी है, गुस्सा भी है। गुस्सा भी है। आई गेस सबसे ह्यूमन रिएक्शन रहेगा मेरा बहुत टाइम बाद। दिस इज कॉल्ड एंजाइटी गाइस। एंजाइटी होती है ये ना, एंजाइटी होती है जहाँ पर आपको समझ नहीं आता कि आप कैसे ओके गाइस, पहुंच चुके हम लोग पुलिस स्टेशन। अभी तक वो लोग पहुंचे नहीं। लेट्स गो एंड टॉक। भैया ना आंटी को टाइम नहीं बताया इन्होंने। तो है गाइज, अभी मतलब कलम आ चुका था और उसके साथ उसके 1-2 दोस्त हैं, पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानता। और अभी अंकल आंटी यानी कलम के मम्मी पापा को लेने जा रहे हैं और देखते हैं आज अगर वो चीज़ें करते हैं वापस, यानी भैया की जो ज़मीन है, भैया को जो हक है वो वापस देते हैं, या फिर उन्हीं के वही रोज़ के बहाने जब टाइम देने के बाद भी वो लोग टाइम पे नहीं पहुंच रहे। मतलब भैया आ गए इतनी दूर से वापस, लेकिन वो लोग नहीं आए। भैया अंदर बैठे हैं और उनके साथ अबे भैया हैं और 1-2 भैया और बैठे हैं उनके साथ। आज वो दिन है जब भैया को अपना हक वापस मिलने वाला है। और देखो, यही भोलेनाथ से यही दुआ थी कि उनको उनका हक मिले। सीधी बात है, किसी से कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, किसी का छीन नहीं रहे, बस अपनी चीज़ें मांग रहे हैं और अपनी चीज़ें मांगना हमारा हक है। और भाई वो चीज़ें भैया ने इतने साल मेहनत करके वो चीज़ें इकट्ठा करी थी और वो चीज़ें भैया को मिलनी चाहिए, ये उनका हक है। और कोई भी होगा उसको भी, मतलब कोई भी है जिसकी मेहनत की कमाई है, कोई नहीं छीन सकता यार। और किसका हक है? मतलब तुम लोग 1.5 साल से छीन के बैठे थे और जब तुम्हें कोई बोलता है तो भाई हमने तो ज़मीन दे दी, मतलब नाम तुम्हारे और ज़मीन दे दी, मतलब गाड़ी किसी और के नाम पे है तो चला मेरा। गाइज, कलम के मम्मी आ गई हैं अभी थाने के अंदर और अभी अंदर क्या कार्यवाही चल रही है, क्या चीज़ें हो रही हैं पता नहीं, क्योंकि सब लोग अंदर हैं और उनके फ़ोन ले लिए गए हैं। अभी देखते हैं क्या वो भैया के हक की ज़मीन उनके नाम करते हैं या नहीं करते। ओके जी, नहीं मिली ज़मीन, नहीं करे उन्होंने साइन। गाइस दिखा देता हूँ तारीख, भगवान की कसम आज तारीख दिखा देता हूँ। ये देखो 28 जून, ये देखो